अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रोली ने मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे यहाँ पर रखा हुआ है और उसे पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ। इसीलिए उसने मुझे बांधकर अपने बाथरूम में बंद कर दिया और मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। रस्सी तो खुल ही नहीं रही। रोली, तू दामाद जी को घुमा दे, तब तक मैं खाने के लिए बना देती हूँ, फिर खाना खिला देना। हाँ अच्छा ठीक है, ध्यान रख। जिस सेवा से बच रही थी वही गले की घंटी बन गई है। और ये बूढ़ी आया कहाँ मर गई? ऐसे अच्छा ही है चले गए, नमू तो नाक को 1 महीने में ठीक कर दी थी। अब मैं कोई नई आया ढूंढूंगी, वो भी अच्छे से जांच परख के, ताकि वो सिर्फ मेरे इशारों पर चले। आखिर रोली ने अपने कमरे में लॉक क्यों लगाया होगा? वहां से पहले तो उसने कभी लॉक नहीं लगाया। कहीं भूत के डर से तो नहीं लगाया, या फिर कुछ और बातें जो सबसे छुपा रही हूँ। ये तो मेरी बेटी के कमरे के बाहर ताक झांक क्या कर रही हो? 1 मिनट, कहीं तुम कोई टोना टोटका तो नहीं कर रही हो ना? हटो यहाँ से। आंटी जी, डायनो के ऊपर टोना टोटका जादू टोना कुछ असर नहीं करता। क्या मतलब आप खुद समझदार हैं। पता नहीं रूही को इसके अंदर क्या दिखा जो इसके ऊपर जान छिड़कती थी। क्या करूं? शेविंग किट। नाहर जी तो अपनी शेविंग किट बाथरूम में ही रखते हैं। उनकी शेविंग किट में कैंची जरूर होगी, वहां जाकर देखती हूँ। बाथरूम का दरवाजा तो बाहर से बंद है। इसका मतलब रोली ने मुझे यहाँ पर बंद किया है, पर इसका मतलब उसने किसी को बताया नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। पर उसे कहीं ये तो नहीं पता चल गया कि मैं ही कावेरी आया हूँ। ये तो इस दरवाजे के बाहर जाकर ही पता चलेगा। पर यहाँ से निकलूं कैसे? क्या करूँ? बस अब यही एक रास्ता बचा है मेरे पास, और ये रास्ता मेरे कमरे की तरफ जाता है। यहाँ से मैं अपने कमरे में जा भी सकती हूँ। सोने जी,
मेरा कमरा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं छोड़कर गई थी। और मेरा मेकअप का सामान भी यहीं रखा हुआ है। इसका मतलब रोली या घर वालों को किसी को भी कावेरी आए पर शक नहीं हुआ है। मासी जी का फोन तो यही बज रहा है। मासी जी का फोन तो कमरे में ही बज रहा था। उसका मतलब मासी जी अपना फोन नहीं लेकर गई। कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चली गई है ना? मैं भी ना पागल हूँ, खामखा मासी जी से लगाव लगा कर बैठ गई। मम्मी पापा फिर रूही सब तो छोड़कर चले गए मुझे। पता नहीं क्यों मासी जी से मुझे इतनी उम्मीद थी। माफ कर देना जूही। काश मैं तुझे गले लगाकर बता पाती कि आज भी तेरी बहन तेरे साथ है और हमेशा तेरे साथ रहेगी। पर तू फिक्र मत कर, बहुत जल्द वो दिन आएगा। अभी फिलहाल तो मुझे आया के रूप में ही बाहर जाना होगा। रोली, तुमने आज तक एक ही ढंग का काम किया था, उस आया को रखकर। पर लगता है वो भी दिखावे के लिए थी। अरे तुम्हारी इस आया की जरा सी तारीफ क्या करती, सर पे चढ़कर नाचने लगी। सुबह से ऐसी गायब हुई है, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है उसका। मम्मी जी जाने दीजिए, मैं ना एजेंसी में कॉल करके नई आया को बुलाती हूँ। मैडम जी, उसकी कोनो जरूरत नहीं है। मैडम तो लगता है अब हमें तुम्हें बोलना पड़ेगा। कहाँ चली गई थी? हाँ, नाहर जी की वॉक, उनकी देख रेख, उनकी दवाई सब तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तो आज अपनी जिम्मेदारी छोड़कर तुम अय्याशी करने निकल गए। मैं ये लापरवाही बिल्कुल नहीं सहूंगी। मैं अभी तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ। अरे अरे मैडम जी, आप इतना गुस्सा काहे कर रही हैं? पहले हमने जाने की वजह तो सुन लीजिए। हाँ रोली, देखो ना उनके हाथ में कुछ है। बताओ अब क्या बहाना बनाओगी? बड़ी मालकिन, हमको ना बहाना नहीं बना रहे हैं। ये तो एक दिव्य आयुर्वेदिक फूल है। अगर इसको मरीज के कमरे में लगाएंगे ना तो इससे उनकी इंद्री और दिमाग दोनों तेज होता है। अरे बेवकूफ औरत, जाना था तो बता के जाती ना कि ये लेने जा रही हो। बिना बताए चली जाओगी। जब मन किया चली गई, जब मन किया लौट के आ गई। सबको कितना परेशान कर रही हो घर में। और देखो तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारा सारा काम करना पड़ रहा है। मैडम जी, वैसे पत्नी तो आप हैं इनकी, तो असल में ये काम आपका ही हुआ ना। हमको तो आप बस अपना मदद के लिए रखी है। और बात रही फूल की, तो मैडम जी फूल लाने के लिए ना हमको बहुत दूर मंदिर के पास बहुत घना जंगल में जाना पड़ा। इसीलिए हम सुबह सुबह उठकर चले गए। और हमने आपको इसीलिए नहीं बताया, काहे कि हमको लगा कि हम आपको सुबह सुबह उठाएंगे तो आप हम पे चिल्लाएंगी, हम पे गुस्सा करेंगी और फालतू हमको बढ़िया नहीं लगता ना। हम तो कमरे में खत छोड़ के गए थे, आप देखी नहीं का? मैं गई थी कमरे में लेकिन मैंने नहीं देखा। अच्छा ठीक है, अब कोई और बहस नहीं करेगा। आया, तुम जाके कमरे में ये फूल लगा दो, जाओ। जी। और ये संभालो अपनी जिम्मेदारी। सोनी जी। सोनी, ये रोली नाहर की जिम्मेदारी से ऐसा पल्ला झाड़ती है जैसे हम दीवारों से जाले झाड़ते। बस एक बार बच्चा अपने हाथ में आ जाने दो, फिर इसको तो मैं देख लूंगी। जी आइए।
जूस पीने का मन कर रहा है। कमरे की चाबी को एकदम खुद से चिपका कर बैठी है। कोई तो बात जरूर है। रोली, इधर आओ तुम। आओ। अरे इधर बैठो। क्या कर रही हो? आराम से आराम से आराम से बैठो थे। अब मैं तुम्हारे लिए जूस बना के लाती हूँ। तुम? हाँ, अब वो क्या है ना, अगर तुम्हारी सेवा करूंगी तो क्या पता मम्मी जी मुझे भी पसंद करने लगे, इसलिए मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। हाँ, देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।